नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर जो होता है फिर इसको हम अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं। तो समझेंगे हम प्रकाश चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश को समझने के लिए आप एक तरह का एक एग्जाम्पल आप एज्यूम करिए। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। ठीक है, अगर आप उस अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखते हैं और आप उसको देखने का प्रयास करते हैं तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाते जो आप अंधेरे कमरे में रखे हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर उस अंधेरे कमरे में अगर किसी प्रकार का कोई प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कोई टार्च से रोशनी उस वस्तु पे डालते हैं तो वो वस्तु आपको दिखने लगती है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, जिससे हम वस्तु को देखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो वस्तुओं को देखने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? प्रकाश को हम विकिरण ऊर्जा मानते हैं, रेडिएशन एनर्जी मानते हैं। तो आप वस्तु कैसे देखते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म जो होता है, प्रोसेस जो होता है वस्तु को देखने का, हम उसको समझाते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए आप एक वस्तु है अंधेरे कमरे में, इसको रख देते हैं, ये वस्तु आपकी हो गई और एक टार्च यहाँ से आप इस पर रोशनी डालते हैं टार्च से। ये आपकी टार्च होगी। ठीक है, ये टार्च से रोशनी निकल रही है। जब टार्च से प्रकाश निकलता है इस वस्तु से टकराता है जो अंधेरे में रखी हुई है। देखिए पूरा प्रोसेस कैसे होता है। आपने टार्च से प्रकाश उत्पन्न किया, प्रकाश से जो प्रकाश किरणें निकली वो वस्तु से टकराई, कुछ ही किरण वस्तु से टकराती है और कुछ जो बाहर चली जाती है। ठीक है, तो जो किरण आपकी वस्तु से टकराएगी तो वो उसका जो एनर्जी होगा वो इसमें कुछ मात्रा में अवशोषित हो जाएगा, कुछ मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगी। तो प्रकाश किरण जब इस वस्तु से टकराएगी तो टकराने के बाद ये आपका रिफ्लेक्ट होगी हमारे आंख की रेटिना पे पड़ेगी। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्टर रेज हमारी आंख की रेटिना पे पड़ती है तो इस वस्तु का जो इमेज होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो हमारी आंख की रेटिना पे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आपकी आंख पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बना, उस प्रतिबिंब से आप इसके आकार साइज का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है वस्तु को देखने का। आपने टार्च लगाया, इससे आपकी प्रकाश किरण उत्पन्न हुई, प्रकाश किरण वस्तु से टकराने के बाद आपका जो ये परावर्तित होकर आपकी आंख की रेटिना पे बढ़ती है, तभी उस वस्तु का आपको ज्ञान होता है, वस्तु आपको दिखती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, आप कैसे वस्तु को देखते हैं प्रकाश के माध्यम से। तो ये हो गया प्रकाश। अब इसके जो आपकी वस्तु प्रकाश की परावर्तित होती है, इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश परावर्तन के नियम। तो आपको ये भी जानना होगा कि ये वस्तु से प्रकाश के टकराने पर रिफ्लेक्ट होकर कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। इन सब के बारे में आपको जानकारी हो तभी आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो ये एक रूल के माध्यम से वस्तु जो है प्रकाश की किरण वस्तु से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। तो हम उसी नियम के बारे में पढ़ेंगे, वो नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, हम दोनों आज पढ़ेंगे क्या होता है। तो नियम को समझने से पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं, तब आपको क्लियर समझ में क्या होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश का जो परावर्तन है केवल चिकने तल से होता है। तो सबसे पहले हम एक चिकना तल बना लेंगे। ये हमारा चिकना तल है। ठीक है, हम कोई सोर्स ले लेंगे, टार्च ले लेंगे, कुछ और लेंगे, उससे प्रकाश उत्पन्न करेंगे। ये
हमारा सोर्स हो जाएगा प्रकाश का, इससे किरणें उत्पन्न होंगी, प्रकाश की किरणें, इससे प्रकाश की किरणें उत्पन्न होंगी। तो इससे किरणें उत्पन्न होंगी और इस चिकने तल से टकराएंगी, ठीक है। तो जैसे प्रकाश सोर्स से प्रकाश की किरणें उत्पन्न हुई, चिकने तल से टकराई, तो जिस बिंदु पर ये टकराती है ना, इस बिंदु पर मैं एक डॉटेड लाइन, इस बिंदु के मतलब इस तल के नॉर्मल, ये तल आपको हॉरिजॉन्टल तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तल के अभिलंब, इस तल के नॉर्मल, तल के मतलब दोनों के इसमें 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इस तल के नॉर्मल हम एक लाइन ड्रा करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, अंग्रेजी में इसको नॉर्मल बोलते हैं, हिंदी में इसको अभिलंब बोला जाता है। तो इसका नाम आपका होता है अभिलंब, या अंग्रेजी में इसको नॉर्मल बोलते हैं। इस पॉइंट, इसको हम कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए पॉइंट हमारा बी है, जिस पॉइंट पे आपकी ये किरण टकरा रही है चिकने तल से, उसको हम बी बोलते हैं। तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल भी बन रहे हैं, इस डॉटेड लाइन से दो एंगल बन रहे हैं, ये आई होता है, दूसरा आर होता है। ये आपकी प्रकाश सोर्स से जो किरण निकल के यहाँ पे टकराती है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये आपकी होगी आपतित किरण। अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और आपके चिकने तल से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस जाती है, परावर्तित होती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये आपकी होती है परावर्तित किरण, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ये आपकी होती है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। आइए हम एंगल के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो आपकी आपतित किरण, अंग्रेजी में इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये आपका जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो एंगल बोलता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। इंसिडेंट एंगल आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा जो आर होता है नॉर्मल, और आपका जो रिफ्लेक्टेड रेज है या फिर परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच जो आपका ये एंगल बन रहा है आर, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर परावर्तन कोण, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम समझते हैं परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है। परावर्तन का पहला नियम हमको ये बताता है, आपका इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये वाली किरण जो है, और ये बिंदु आपतन बिंदु, जिस बिंदु से ये किरण टकरा के वापस जाती है उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका आपतन बिंदु, जिसको हम बी डिनोट किए हैं, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपकी परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपको ये कहता है, ये एंगल आपका जो आपतित किरण जो ये है और अभिलंब के बीच जो एंगल बन रहा है आई, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, या फिर आपको इसको बोलते हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण। आई जो आपका होता है आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण, और आर आपका होता है परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम आपको ये कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये एंगल आई एंगल आर, कोण आई कोण आर जो होते हैं ये सदैव इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपका दूसरा नियम कहता है। तो
आई होप आपको प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम है वो आपको समझ में आएंगे। पहले नियम मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम आपका है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों सदैव बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं आपका। ये आपके दो नियम होंगे। अब समझते हैं आपका जो इमेज बनता है रिफ्लेक्टेड रेज से प्रकाश के, वो कैसे बनता है, किस तरह का वो इमेज होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब इमेज के कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। इस इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा आपका जो रिफ्लेक्टेड तल होता है आपका उसके बारे में। जो हमारे ग्लास होते हैं उसके बारे में जानेंगे, कांच के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेंगे। तो सबसे पहले आपका जो दर्पण होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दर्पण या मिरर के बारे में। दर्पण, इसको हम अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये आपका रिफ्लेक्टेड आपका ये वस्तु होती है, परावर्तन तल होता है आपका, जो आपका मिरर होता है। तो ये आप कई शेप में इसके आते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपका। सबसे पहले हम डालेंगे स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे ये क्या होता है। गोलीय दर्पण जो आपका होता है कांच का एक खोखला गोला होता है। ये कांच जो आपका होता है, मिरर जो होता है उसका एक खोखला गोला होता है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्टेड मतलब इसका चिकना तल इसको बनाने के लिए हम इस पर कोटिंग करते हैं, पेंट कर लेते हैं, ताकि इससे जो प्रकाश की चीजें टकराए तो वह रिफ्लेक्ट हो सके। तो इसके लिए हम इसको बाहर से अंदर से दोनों तरफ से कोटिंग करते हैं। जैसे आपका एक समतल दर्पण होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, तो पीछे आपका देखेंगे लाल लाल कलर का पेंट किया गया होता है, ठीक है। तो जो आपका लाल कलर का पेंट होता है आपका घर में जो दर्पण यूज होता है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसको हम लाल ऑक्साइड बोलते हैं, रेड ऑक्साइड बोलते हैं, जिससे पेंटिंग किया जाता है। आपकी जो किरण होती है उसको रिफ्लेक्टेड होने के लिए एक चिकने तल की होने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए हम उसको बाहर से पेंट कर सकते हैं ताकि प्रकाश की उस चिकने तल से टकरा के वापस आए और आपकी आंख की रेटिना पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बने, ताकि उसको आप देख सकें। तो आपका जो गोलीय दर्पण होता है ये दो तरीके का होता है। पहला आपका हो जाएगा अवतल, अवतल और उत्तल दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवतल जो आपका होता है गोलीय दर्पण वो क्या होता है। तो अवतल के बारे में जानते हैं आप क्या होता है ये। अवतल दर्पण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कनकेव मिरर।
इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। एक हम गोलीय दर्पण बना लिया। ये मान लीजिए आपका एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण है, जब हम इसके पीछे वाले भाग को, ये आप जो आपका पीछे वाला भाग इसका है, पीछे से हम इसको लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो हमारा जो आपका परावर्तक तल होगा, रिफ्लेक्टेड आपका जो होगा पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा, वो अंदर की तरफ से किरणें टकरा कर रिफ्लेक्ट होंगी। जब ये अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टेड तल आपका परावर्तक तल आप अंदर का होता है, तो वो बनता है आपका अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सही बना लेंगे। समझिए, गोलीय दर्पण को हम आधा काट के इसको केवल आधा ही पार्ट यूज में लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे क्या क्या इसमें पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, ठीक है। 3 पॉइंट तो हमारे ये हो गए। तो हमारी जो ये लाइन होती है, इसको हम सीधा ड्रा करेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा लग रही होगी आपको, इसको सीधा कर लीजिएगा। ये जो लाइन आपकी होती है, ये यहाँ से यहाँ इस लाइन को आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये वाली आपकी जो लाइन होती है, और ये आपका पीछे वाला जो एरिया होता है, ये जब जिससे आपको डॉटेड लाइन ये बनाई हुई है आपकी, इसको परावर्तक तल, ये आपका अंदर का परावर्तक तल होता है। इसको हम कोटिंग कर देते हैं, बाहर जो होती है लाल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड से बाहर से कोटिंग कर देते हैं, ताकि हम अंदर से किरण को परावर्तित कर सकें, इसलिए हम बाहर से कोटिंग कर देते हैं। तो जब कोटिंग बाहर से होती है और परावर्तक तल आपका अंदर धसा होता है, तो ये बनता है आपका अवतल दर्पण या कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरी लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, और इस पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे M1 M2 से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो होता है जो आप पेंट करते हैं बाहर की तल को, उसको हम बोलते हैं कलाई किया गया तल, ठीक है। और बाहर का जो आपका अंदर वाला जो ये फेस होता है आपका, ये होता है आपका परावर्तक तल। ये बाहर वाला आपका हो गया कलाई किया गया तल, और अंदर का आपका हो जाएगा परावर्तक तल, जिससे आपकी प्रकाश की किरणें टकरा के परावर्तित होंगी। तो ये पॉइंट हम
सी होता है, ये हमारा पी होता है, और यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं। तो ये हो गया आपका जो इसमें मेन पॉइंट था, उसके बारे में हम फिगर के माध्यम से जान लिया। अब इनकी परिभाषा भी हम जानेंगे क्या क्या होती है ये चीज़ें, आपकी सी क्या होती है, पी क्या होती है, और यहाँ पे जो वस्तु रखते हैं उसको क्या बोलते हैं। सारी चीज़ें को हम एक एक चीज़ें समझेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये इस पॉइंट के बारे में, सी के बारे में। इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। आपका ये जो पॉइंट सी है इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, और पी आपका जो पॉइंट होता है ये होता है पी, इसको हम बोलते हैं पोल। ये आपका सी हो गया वक्रता केंद्र, पी आपका हो जाएगा पोल या ध्रुव, इसको हिंदी में हम ध्रुव बोलते हैं, पोल या ध्रुव बोलते हैं इस पॉइंट को। ये पी जो आपका हो गया, और आपका ये जो लाइन है यहाँ से आती देखिए, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी हो जाएगी मुख्य अक्ष, या अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया क्या क्या होती है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे हम बताएंगे उसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले मिटा के फिगर दोबारा ड्रा कर लेते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो मैंने एक दूसरा फिगर बना दिया है ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। तो ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, इसका जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम आर बोलते हैं, या वक्रता त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं। आपका ये मुख्य अक्ष होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो हम आइए एक एक चीज को जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। तो हमारा जो ये लाइन होती है, या आपकी ध्रुव पी, आपका ये जो पॉइंट होता है, आपका वक्रता केंद्र आपका एक पॉइंट होता है यहाँ पे। तो आपकी लाइन जो पीसी बनेगी वो आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट आपका सी हो जाएगा ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो अगर हम इसको पूरा गोला मानते हैं, तो इसको हम पूरा गोला मानेंगे तो इस गोले का एक केंद्र होगा जिसको हम सी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी सी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये अगर ये गोला है तो इसका एक रेडियस भी होगा। तो सेंटर अगर ये है तो इसका जो आपका ये पेरिफेरी होगा, परिधि से सेंटर की दूरी आपकी आर होती है, रेडियस होती है। तो ये जो आपकी पीसी दूरी है इसको हम आर बोलते हैं। पीसी जो आपको ये आपका आर होता है जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे अंग्रेजी में इसको। तो पीसी आपकी आर होती है, ठीक है। ये पीसी दूरी आपकी आर होती है। बाकी आपकी ये पीसी जो लाइन है इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये तीन चीजें होगी। बाकी बस एक अपर्चर ऑफ मिरर, द्वारक क्या होता है मिरर का, अपर्चर ऑफ मिरर। ये आपका वो भाग होता है आपका, जैसे जहां से प्रकाश की किरण गुजरती है आपकी परावर्तक तल की ओर। तो आपका ये जो इतना खुला हुआ एरिया है, इस गोले का इतना हुआ M1 से M2 का ये जो एरिया है जहाँ पे आपकी कोटिंग नहीं की गई, कलाई नहीं की गई, जहाँ जो आपका परावर्तक तल होता है, यहीं से आपकी जो है प्रकाश की किरण गुजरेगी और इस प्रकाश के तल से टकराएगी। तो आपका इतना जो एरिया होता है, जो खुला हुआ भाग होता है, अंदर की दशा हुआ है ये वाला, ये आपका अपर्चर ऑफ मिरर जिसको हम द्वारक बोलते हैं। ये आपका M1 M2 ये पूरा द्वारक आपका हो जाएगा। अगला होता है आपका पोल, ध्रुव क्या होता है। तो आपका ये जो पॉइंट होता है P, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ये तो सब चीजें होगी इसके बारे में। आप समझते हैं इस आपका जो अवतल दर्पण ये आपका है, इससे इमेज कैसे बनता है आपका। ये आपका अवतल दर्पण है,
ये पूरा आपका अवतल दर्पण के बारे में था। अब समझेंगे इससे इमेज कैसे बनती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा तो अवतल दर्पण से इमेज बनने की जो प्रक्रिया थी उसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए जो आपका इमेज बनता है उसके कुछ रूल होते हैं, उसके बारे में हम जान लेंगे सबसे पहले। तो हम इसी साथ हम एक पहले उत्तल दर्पण भी पढ़ लेते हैं ताकि हम जब इमेज फॉर्मेशन पढ़े ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन न हो। तो अवतल तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया था, तो हम इसी साथ हम उत्तल भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण जो था उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लेंगे। तो इसमें भी सब सारी चीज़ें वही हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा परावर्तक तल होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, आपका जो क्लाइ किया गया तल होता है वो अंदर हो जाता है। ये आपका हो जाएगा परावर्तक तल। और ये आपका हो जाएगा क्लाइ किया गया तल। जो कोटेड एरिया होता है वो आपका अंदर होता है और रिफ्लेक्टेड जो आपका एरिया होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं जो आपका अवतल में था, सारी चीज़ें में वही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ था। परावर्तक तल अंदर की तरफ ना होकर ये बाहर की तरफ हो जाता है, बस इतना चेंज होता है इसमें से। तो आपका पीसी आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा और ये आपका द्वारक हो जाएगा M1 M2, परावर्तक तल ये हो जाएगा आपका क्लाइ किया गया तल आपका ये अंदर वाला हो जाएगा। पोल हो जाएगा P, आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा PC, जो आपकी दूरी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें वही हैं। तो आप समझ लेते हैं कि इमेज कैसे बनता है, इमेज बनने के जो रूल होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला नियम हम समझेंगे। पहला नियम हमारा क्या कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो सबसे पहले हम दर्पण बना लेंगे। ये हमारा एक दर्पण हो गया, हमको दोनों बनाना पड़ेगा।
अवतल हो गया, भाई दोनों गोलीय दर्पण हो गया अवतल उत्तल। ठीक है, हम मुख्य अक्ष बना लेंगे सबसे पहले। ये पॉइंट आपका P होता है और यहाँ पे हमारा C होता है। ठीक है, ये पूरा आपका मुख्य अक्ष हो गया दोनों में, ये P हो जाएगा और इधर आपका C हो जाएगा। तो पहला नियम क्या कहता है हमारा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, आपका मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके समांतर कोई अगर किरण आ रही है, एक किरण है, प्रकाश किरण है जो ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हमारा मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके समांतर अगर कोई किरण आ रही है, आप इसको सीधा बनाइएगा। ये क्या कहता है प्लेन, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आपका परावर्तक तल जो आपका ये अंदर वाला होता है, इससे टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, बीच में हमारा का ये फोकस पॉइंट होगा F, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, ये आपका फोकस होता है।